2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा जबरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? देखिए जी, मैं तो बस इतनी बात कहूँगा कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हमें वापस नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि कल भारत की पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और ये कहा किसको? ये कहा ऑपोजिशन को, और कहा कि हम ऐसे डील करते हैं चीज़ों को, ये हमारी पॉलिसी है। अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जो है ना एज ए पाकिस्तानी हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनको मारेंगे। जो खबर सबसे ज्यादा जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान टीवी चैनल पे, जी हाँ, तो वो जी बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और वो ये उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बाइस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं कर। बात यह है कि कल भारत की पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और ये कहा किसको? ये कहा ऑपोजिशन को, और कहा कि हम ऐसे डील करते हैं चीज़ों को, ये हमारी पॉलिसी है। सो इंडिया के अंदर जो भी अप्रोच भारत की लीडरशिप अडॉप्ट करती है, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक कंप्लीट साइलेंस है। ठीक है, अब ये जो घर में घुस के मारेंगे, ये आपको पता है उनकी एक उन्होंने टर्म बना ली हुई है, और तमाम लीडरशिप, भारत की तमाम लीडरशिप ये चीज़ कहती है। ये रोज़ पाकिस्तान की मेरी ज़ाती नज़र में इंसल्ट की जाती है। मैं हुकूमत पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ या हुकूमत इसको कैसे देखती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक इंसल्ट की जाती है। और ये फ्रेज़ हैं, ये जुमले हैं जो उन्होंने इंडिया की आवाम के अंदर डाल दी हैं बात बात पे। और पाकिस्तान शायद इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर है, पॉलिटिकली इतना पोलराइज्ड है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमें मदद चाहिए, हमें अरब ममालिक की मदद चाहिए कि हम हालात को एग्रेसिव भी नहीं करते। यानी कि हमारी लीडरशिप माहौल को गर्म भी नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा शायद परेशान है या इतनी ज्यादा खामोश है। जैसे एक लफ्ज बोला जाता है रेडियो साइलेंस, ये रेडियो साइलेंस है कि अगर इंडिया आपको ये कह सकता है कि हम आपके मुल्क में घुस के मारेंगे तो वो कहता रहे। कल को अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हमें हो सकता है अरब वर्ल्ड कहे आप क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, हमें अमेरिका कहेगा आप क्यों स्टेटमेंट्स देते हैं, हमें और मुल्क कह सकते हैं कि आप क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। सो हम नहीं बोल सकते, नरेंद्र मोदी जो मर्जी बोल लें, नरेंद्र मोदी जो मर्जी बोल लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर के किसी दौर में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे फारूक अब्दुल्ला, वो कहते थे जी पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, ठीक है जी, मतलब इस तरह की चीज़ें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं माना। कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी मतलब फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है
मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश जो जज्बा जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से। लेकिन क्या आप उनकी स्टेटमेंट देखें, हमें थोड़ा सा अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत का सामना करना चाहिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। मैंने इसलिए पहले आपसे पूछ लिया कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, आपने खुद बोला कि गुर्बत से आग लगी है, हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। मतलब हम देखें ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान ने, खासतौर पे शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की होगी कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम घर में घुस के मारेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या अपना रिएक्शन देना चाहिए था? जी सर, ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे अल्लाह के, और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखें, अगर कोई इस तरह का मामला होता है, अगर कोई पहल करता है तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को गौर से। और अब दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? सर आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के सीएम सब वगैरह मिलजुल के काम होता है, किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती, तो आदमी किधर से आएंगे सर? तो आए हेलीकॉप्टर उतरे और ऑपरेशन किया। जी सर, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है, सब हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए। इनसे उसामा बिन लादेन से या अमेरिका से? अमेरिका से, जिससे भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों से कि ताकि उसे भी रखा था उधर से भी पैसे इधर? इसमें कोई शाकी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। इन सब का सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में ध्यान है, मुल्क में कोई नहीं। हम गरीब लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, ये 2-4 साल से इतनी बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिजली के बिल यकीन करें भाई लगते हैं। आप कितना बिल आया इस दफा? एसी चलाते थे सर, एसी बंद है, एसी में 14,000 बिल आया, 2 पंखों का और लाइटों का। अच्छा। किधर जाए आप बताएं? आमदन नहीं है, आमदन नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ, अपनी कौम की तरफ, अपने लोगों की तरफ ध्यान करें। हम जो आदमी अच्छा है उसके साथ 24 घंटे अपनी जान देने के लिए तैयार है अल्लाह के फजल से। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे जज्बात जो है ना इंशाल्लाह पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, और खाली जज्बात नहीं है, हम करके भी दिखाएंगे अल्लाह के फजल। ठीक है, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट दी कि किसी की जरूरत नहीं है। देखें उधर से जो एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट की कश्मीर में, जो उनके साइड कश्मीर है या कहीं पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसकी जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने मामलात को बेहतर करेगा, रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा। सर ये बात जो ना आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में पता क्या मकसद है? असल में बात ये है कि अगर हम जो है ना, हम अगर हमारी इधर कौम या हमारा मुल्क या हमारा पाकिस्तान अगर महंगाई में नहीं है, अगर ये बेहतर हो तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं है। इन्वॉल्वमेंट भी क्यों करनी है? हमें किसी दूसरे के घर में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, या ताकि ये तरक्की पे होगा तो किसी का मुकाबला कर सकेगा, अगर कमजोर होगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकेगा। अच्छा, अब आपको ये पता है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो इस टाइम महंगाई हो रही है 3-4 साल से, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमें वहाँ से बहुत से ऐसे फल आते थे, वहाँ से हमें जो है वो सब्जियाँ आती थी, वहाँ से हमें और भी बहुत सी कॉस्मेटिक का सामान आता था। ट्रेड बंद हुई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी। जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात है। असल में हकीकत ये भी है, जज्बात जो आदमी के ठीक है, लेकिन सब मुल्कों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लेन देन खत्म किया, है बॉल ठीक है चला।